जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 4 अप्रैल 2022 को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने पेंशनर्स के ग्रीवेंस को ध्यान में रखते हुए जो मुद्दे उठे थे, एक अपनी रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक पेंशनर्स की जो पेंशन है वो 65 ईयर्स पर 5% उसकी बेसिक में इंक्रीमेंट होना था, 70 ईयर्स पर 10% और 75 ईयर्स पर 75% और 80 ईयर्स पर 20%। ये उनका रिकमेंडेशन था, लेकिन उसको गवर्नमेंट द्वारा अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि एक बार फिर अब ये मुद्दा वित्त मंत्रालय के पाले में है, तो ये पेंशनर भोगियों के लिए अच्छी खबर है कि उनके इस मुद्दे को वित्त मंत्रालय के पास उठाया गया है। देखिए, ये लेटर है जो कि 5 सितंबर 2023 को जारी किया गया है रेलवे सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, और इन्होंने ये दिया है ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये लेटर दिया है। सब्जेक्ट आपके सामने है, ग्रांट ऑफ एडिशनल पेंशन 55%, 10%, 15%, 20% एट द एज ऑफ 65 साल, 70, 75 और 80 साल की एज पर। और रेफरेंस जैसा मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर, ये आपके सामने है। उसका लेटर 4 अप्रैल 2022 का है, और ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पेंशनर्स ग्रीवेंसेस इन इट्स 110th रिपोर्ट वाइड रिकमेंडेशन नंबर 3.28। उनका जो रिकमेंडेशन था क्या था कि 65 साल जब पेंशनर्स की एज हो जाती है तो उसको एडिशनल क्वांटम जो पेंशन दी जाती है वो 5% बढ़ाई जाए। इसी तरीके से 70 साल पर 10%, 75 साल होने पर 15% और 80 साल होने पर 20%। इस तरीके से पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जो अभी बढ़ोतरी होती है वो 80 साल पर होती है। वहाँ पर भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं। 79 पूरा होने के बाद 80 साल जब पहला दिन होता है तो वहाँ से 20% बढ़ती है। लेकिन यहाँ इन्होंने 65 ईयर्स से डिमांड की है। क्योंकि पेंशनर्स की जो ज़रूरतें इस वक्त, जो उनके सामने दवाइयों की समस्या है, रहने की है, उनकी कुछ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है कि उनके जीने का एक अच्छा लाइफ वो जी सकें, इसलिए आवश्यकता महसूस की गई कि उनकी जो पेंशन में बढ़ोतरी हो वो 65 ईयर्स से शुरू हो, ना कि 80 ईयर्स से। और इसको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंड भी किया हुआ है। अब फिर ये एक बार वित्त मंत्रालय के पाले में गया हुआ है मुद्दा कि अब इसमें बढ़ोतरी होती है या नहीं, ये उनके रिव्यू के बाद पता चलेगा। ये बड़ा पेंडिंग मुद्दा चल रहा है 2022 से, और अभी तक सरकार ने इस पर कोई एक्शन लिया नहीं है। इस तरह की जो डिमांडें हैं जिनको उठाने के लिए जो यूनियनें बनी हुई हैं, फेडरेशंस बने हुए हैं, उनकी जवाबदेही बनती है कि वो इन मुद्दों को टाइम टू टाइम उठाएं, और उठाएंगे तब जब एक रहेंगे। अब जिस तरीके से जेसीओ और जवानों का फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन बन रहा है, वहाँ से भी ये डिमांडें उठेंगी। जैसे ही वो अपने प्रॉपर रूप में रजिस्ट्रेशन के बाद आ जाएंगे तो वहाँ से भी इस तरह की डिमांडें चलना शुरू होंगी। तो जितने भी पेंशनर्स हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, डिफेंस के हों, रेलवे के हों, किसी के भी हों, इस तरह के सारी जो यूनियन है उन सबको एक होके अब इस वक्त ये सही समय है। सही समय इन द सेंस काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और चुनाव भी आने वाला है। तो ये, और गवर्नमेंट के पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशन भी है, तो सबको मिलके इस मुद्दे को फिर से जोर से उठाना चाहिए, ताकि यही सही समय है कि आपकी इस तरह की जो मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाया जा सके। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में एडिशनल क्वांटम पेंशन को 80 साल की बजाय 65 साल से बढ़ाने के संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।